अभी अभी आधे घंटे पहले सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा और उस छापे में जो कुछ मिला उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। संदीप घोष के पास से लगभग 2 किलो पहले से यूज किए हुए सिरिंज भी मिले हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतने सिरिंज से किया क्या जाता था। दरअसल में संदीप घोष इनसे करता क्या था। 2 किलो सिरिंज का मतलब होता है लगभग 10 से 12,000 सिरिंज। ये सिरिंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इस केस में। जब संदीप घोष के घर चीजें मिली, इनमें से एक है कैमरा, जिसकी कीमत है कम से कम 15 लाख रुपया। इस कैमरे के साथ संदीप घोष करता क्या था, ये भी बात सोचने वाली है। लेकिन कैमरा भी मिला है और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी वहाँ पे मिले हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम बात करते हैं डॉक्टर बिटिया को। आपको मैं ईडी और सीबीआई के हाथ जो लगा है प्रिंसिपल के घर से, वो एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों मिला है और इस वीडियो से वो करता क्या था। इन सभी चीज़ों को मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना और नीचे जाकर RIP कमेंट जरूर लिखना, जिसके साथ उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसके साथ ही आप इस डॉक्टर बिटिया के वीडियो को लाइक कर दें। डॉक्टर बिटिया की आत्मा यहाँ भी होगी, उसे इस बात की संतुष्टि होगी कि करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम न्याय दिला रहे हैं। दरअसल बता दें कि हाल ही में ईडी और सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा था। ये प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया था। जब केस आगे बढ़ा तो इन्हें यहाँ से निकालकर किसी और दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया था। आप सोचिए कि ये प्रिंसिपल संदीप घोष कितना ताकतवर और कितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा, जिसको एक पद से हटते ही दूसरे पद पर भेज दिया गया, वो भी प्रमोशन करके। सरकार भी 20 बार सोच रही थी कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और इसे परमानेंट हटाना पड़ा। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर एक चश्मदीद गवाह ने बहुत बड़ी जानकारी दी थी कि उस चश्मदीद गवाह की वजह से ही ये सारी जानकारी आप तक पहुंची। गवाह की जानकारी को सच मानते हुए और उस चश्मदीद गवाह की जानकारी को रिलायबल समझते हुए ईडी और सीबीआई ने दोनों ने एक साथ प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा था। दरअसल उस चश्मदीद गवाह ने बताया था कि प्रिंसिपल संदीप घोष के घर एक तहखाना है। उस तहखाने के अंदर अगर आप लोग छापेमारी करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपके काम जरूर आएगा। सीबीआई संदीप घोष के घर पर पूछताछ करने गई तो उन्हें कोई तहखाना नहीं मिला था। लेकिन जब पता चला कि उस घर में तहखाना है तब उन्होंने इंक्वायरी करनी शुरू करी और डीपली जाकर उसको खोजना शुरू किया। तब इसके बाद हमारे सीबीआई और ईडी की टीम ने एक स्पेशल टीम बनाई जो तहखाने की जाँच कर सके और बाद में प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर वो तहखाना खोज लिया गया। उस तहखाने में घुसते ही सीबीआई और ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनको ऐसे सबूत वहां पर मिल चुके थे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि उस तहखाने में एक कोने में लगभग 2000 सूटकेस पड़े हुए थे और उन 2000 सूटकेस में जब खोला गया तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ पैसे ही पैसे निकले। इतने पैसे देखकर ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई और ईडी के कर्मचारी तुरंत उस 2000 सूटकेस को जब्त करने में लग गई और लगभग आध घंटे तक इन पैसों को गिना जाता है। उसके बाद सीबीआई के हाथ लगती है 2000 सीडीज कैसेट। बता दें कि 2000 सीडी कैसेट को जब चेक किया जाता है तो सभी सीडी कैसेट के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए मूवी भी मिलते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये घिनौना काम चल रहा था और इसमें प्रिंसिपल भी शामिल था। और प्रिंसिपल के घर से जो सूटकेस मिला है वे सभी कैसेट उसी प्रकार घिनौने कामों से भरे हुए हैं, जिनके बाद सीबीआई ने उन सभी को जब्त कर लिया है। उसके बाद सीबीआई को एक हार्ड डिस्क मिला है और उस हार्ड डिस्क से लगभग जब इन फोटोग्राफ की जांच की गई तो पता चला कि उन फोटोग्राफ में कई फोटोग्राफ ऐसे हैं जिन्हें एडिट कर किसी दूसरे का चेहरा लगाया गया है। अब सीबीआई को ये समझ नहीं आ रहा कि जो अभी तक स्टोरी आ रही थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई ऐसा काम घिनौना काम चल रहा है जिसके लिए या तो सुसाइड कर लेती थी या फिर उस कॉलेज को छोड़कर चली जाती थी या फिर हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेती थी। यही नहीं, आपको बता दें कि इस केस के अंदर सीबीआई को एक बहुत बड़ी चीज मिली है। सीबीआई ने लगभग कई टीबी के मेमोरी कार्ड मिले हैं। इन मेमोरी कार्ड में लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे से ऐसे फिल्म मिले हैं जो रॉ फुटेज में मौजूद हैं। अभी वे एडिट नहीं किए गए थे। एक खबर के मुताबिक पता चलता है कि जब इन सभी प्रकार की चीजों को जब शूट किया जाता था तो उसे पहले मेमोरी कार्ड में रखा जाता था, फिर एक एडिटर आता था और उसे तहखाने में बैठकर इन सभी चीज़ों को एडिट करता था और एडिट करने के बाद फिर उसे सीडी में डालकर
चला जाता था और जो मेमोरी कार्ड मिले हैं उनमें से अभी एडिट किए नहीं गए थे, उनको अभी एडिट करना बाकी था। रॉ फुटेज में सारा मटेरियल मिला है। इसको देखने के बाद सीबीआई की भी आंखें फटी की फटी रह गई और साथ ही साथ में सीबीआई को एक और चीज मिली है, जो 15 लाख का कैमरा। दरअसल आपको पता होगा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके की मूवियां बनती थी और उस मूवी के लिए 15 लाख के कैमरे का उपयोग किया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि शायद मोबाइल वगैरह से बनाकर लोगों को बेचते होंगे, लेकिन नहीं, मोबाइल से नहीं बल्कि 15 लाख के कैमरे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मूवी के बहुत सारे सेटअप मिले हैं। पता ये भी चला है कि डॉक्टर बिटिया संदीप घोष ने अप्रोच किया था, उससे पता चला कि यहाँ पर तो गोरख धंधा चल रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष का काला सच सामने आने वाला था। इससे पहले कि डॉक्टर की रियलिटी सबके सामने आती, बिटिया के साथ ये घिनौना काम हो गया। दरअसल प्रिंसिपल संदीप घोष संजय राय के माध्यम से ही सारे अपराध किया करता था। आखिर संजय राय को इतनी छूट कैसे मिली थी, जरा आप खुद सोच कर देखिए। अगर प्रिंसिपल संदीप घोष का के सर पर हाथ नहीं होता तो वह पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज में कुछ भी कर नहीं सकता था और वहाँ पर ऐसे ही घूमता रहता था। आप खुद सोचिए कि संजय राय देखने में तो एक भिखारी जैसा लगता है, उसको बड़े बड़े आदमियों के फोन आते थे। इन चीजों को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ जाती है कि इन सभी कामों में अगर प्रिंसिपल घोष को भी फांसी की सजा दी जाए तो वो भी कम है। डॉक्टर बिटिया के खिलाफ जो हम न्याय लड़ रहे हैं वो शायद अधूरा रह सकता है अगर इसको सजा नहीं मिलती। अगर आप भी चाहते हैं कि संजय राय के साथ प्रिंसिपल संदीप घोष को भी सजा हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं ताकि इस बेटी की आत्मा को शांति मिल सके।